जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 18 जून 2022 करंट अफेयर्स। 18 जून 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, देश का पहला एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहां पर संस्कृत में उद्घोषणा शुरू हुई है, यह एयरपोर्ट किस शहर में है? तो ये वाराणसी में है। कहां पे है? वाराणसी में। यहाँ पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में व अंग्रेजी में सूचनाएं प्रसारित की जाती है। पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और वह फिर अंग्रेजी में सूचनाएं प्रसारित की जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा, किस टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध 50 ओवर में 498 रन बनाकर वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा टीम स्कोर कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये इंग्लैंड ने तोड़ दिया है। किस टीम ने तोड़ दिया है? इंग्लैंड की टीम ने। इंग्लैंड का जो पहला वाला स्कोर है वो 481 रन का है। कितने का है? 481 रन का। और अभी का है 498 रन का। अब ये इंग्लैंड ने तोड़ा है। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग। प्रश्न नंबर तीसरा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? तो राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टूगेदर। क्या है? राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टूगेदर। और हिंदी में क्या है? एक साथ सूखे से ऊपर उठना। क्या है हिंदी में? एक साथ सूखे से ऊपर उठना। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यह संयुक्त सभा ने दिसंबर 1994 में घोषित किया था। किसने घोषित किया था? संयुक्त महासभा ने। और कब घोषित किया था? दिसंबर 1994 में घोषित किया था। और इसका जो इस साल 2022 का मेजबान देश है वो स्पेन है। कौन है? स्पेन है। मतलब स्पेन में हुआ है। प्रश्न नंबर चौथा, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रंजना प्रकाश देसाई को। किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। अब ये रंजना प्रसाद देसाई, ये भारतीय प्रेस परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 को। 1966 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। प्रश्न नंबर 5वां, किस देश के पूर्व कप्तान विलियम पार्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये आयरलैंड के। कहाँ के कप्तान थे ये? आयरलैंड टीम के कप्तान थे। अब ये आयरलैंड के हैं तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। और आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस। आयरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? आयरलैंड की यूरो। आयरलैंड की मुद्रा कौन सी है? यूरो। प्रश्न नंबर 6, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का प्रथम स्वदेशी टीका किसने विकसित किया है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ने। किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने। ये सर्वाइकल कैंसर अधिकतर महिलाओं में होता है। किसमें होता है? अधिकतर महिलाओं में होता है। अब ये सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है इसको। तो सीरम इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पुणे में।
और ये जो टीका बना है इसका नाम क्या है? सर्वाइवेक। क्या है? सर्वोवेक। प्रश्न नंबर 7वां, उन्मेष नामक भारत का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव किस शहर राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। उन्मेष नामक भारत का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे? शिमला में। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पे आयोजित हुआ है? शिमला में। यह 16 से 18 जून को हुआ है। कब से कब तक? 16 से 18 जून को हुआ है। और इसमें 15 देशों ने हिस्सा लिया है। कितने देशों ने हिस्सा लिया है? 15 देशों ने हिस्सा लिया है। अब ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। प्रश्न नंबर 8वां, अग्निपथ योजना की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 23 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 23 वर्ष। यह आयु सीमा पहले 17.5 से 21 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 17.5 से 23 वर्ष कर दी गई है। यह 2 साल की छूट 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए केवल एक बार दी गई है। यह 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए केवल एक बार दी गई है। इसमें चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 9वां, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। किसने करा है? किसने करा है? नितिन गडकरी ने करा है। प्रश्न नंबर 10वां, अमेरिका ने भारत को 5 साल की अवधि के लिए कितने मिलियन डॉलर वित्तीय मदद की घोषणा की है? तो ये 122 मिलियन डॉलर की। कितनी मदद की घोषणा की है? 122 मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है। इस फंड की घोषणा भारत में संक्रमण रोगों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई है। यह वित्तीय सहायता शीर्ष 3 भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थाओं को दी जाएगी। और ये 3 भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं? एक है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। और दूसरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV। और तीसरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या है? एपिडेमियोलॉजी, NIE। प्रश्न नंबर 11वां, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हमजा अब्दी बर्रे। कौन बने हैं? हमजा अब्दी बर्रे। अब ये सोमालिया के बने हैं। तो सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। और सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? हसन शेख मोहम्मद। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? हसन शेख मोहम्मद। और सोमालिया की मुद्रा कौन सी है? सोमालियन सीलिंग। सोमालिया की मुद्रा कौन सी है? सोमालियन सीलिंग। प्रश्न नंबर 12वां, भारत ने UPI और रुपे कार्ड के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। अब ये फ्रांस के साथ समझौता किया है तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस की मुद्रा कौन सी है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा कौन सी है? यूरो। प्रश्न नंबर 13वां, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में
करने की घोषणा की है? तो ये हमारे देश भारत में करने की घोषणा की है। कहाँ पे? भारत में करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 14, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो ये सरगम कौशल ने जीता है। किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न नंबर दूसरा, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में। प्रश्न नंबर तीसरा, कुंडन कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर चौथा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये सतलज नदी पर। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। प्रश्न नंबर पांचवा, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर छठा, शब्द ड्यूस किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। प्रश्न नंबर सातवां, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 8वां, पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? तो ये महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। पहले गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर 9वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में संग्रहित करते हैं? तो ये नमीरोधी पात्र में संग्रहित करते हैं। किस में संग्रहित करते हैं? नमीरोधी पात्र में। प्रश्न नंबर 10वां, भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? असम में। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर पहला, भारतीय सैन्य अकादमी IMA किस शहर में स्थित है? तो ये देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम बताइए। तो ये कार्टोसैट 1। कौन सी है? कार्टोसैट 1। प्रश्न नंबर तीसरा, पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो ये होशंगाबाद में। कहाँ पे स्थित है पंचमढ़ी? होशंगाबाद में। अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर पहला, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया है? सांची स्तूप का निर्माण किसने किया है? प्रश्न नंबर दूसरा, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर तीसरा, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।